तो ऑल राइट एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम पुष्टि सुनैया, योर एडुकेटर फॉर मैथमेटिक्स। बेटा अभी तक हमने बहुत सारे पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं ये वाले चैप्टर में। अभी बेटा हम लोग लास्ट एक पार्ट जो है चैप्टर नंबर 1 का वो क्विकली बेटा हम लोग कंप्लीट करेंगे एंड फिर बेटा हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे बेटा हमारे ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम लोग लेंगे मैथ्स 2। ठीक है, तो चलिए बेटा कुछ देरी ना करते हुए लेक्चर को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। So this is the last part of chapter 1. Yes ma'am. चलिए, राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैम हमको ना कुछ निगेशन लिखना है कुछ स्टेटमेंट का। निगेशन मतलब मैम, निगेशन का मतलब क्या होता है बेटा? निगेशन का मतलब होता है आपको नेगेटिव कर देना है वो वाले सेंटेंस को। क्या कर देना है बेटा? आपको नेगेटिव करना है। ठीक है, तो चलिए बेटा देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग इसको नेगेटिव। एग्जाम्पल 14, राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैं आपको कोई भी दो करवाती हूँ। ठीक है, हाँ ये जो मार्क्स में पूछे गए हैं वो मैं आपको करवाती हूँ, ये दोनों जो है वो आप खुद से घर पे ट्राई कर लेना। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू। चलिए, सम कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। इसका मतलब क्या है मैम कि कुछ जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमको इसका बनाना है निगेशन। ठीक है, राइट विथ मी मैम आंसर 2 क्या आएगा? सम का हम लोग कर देते हैं ऑल, हमने रूल्स में देखा था। ठीक है, तो सम का हमने कर दिया ऑल। ऑल बाकी का सेंटेंस एज इट इज, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फंक्शंस आर, क्या बोल रहा है? डिफरेंशिएबल है। नहीं, हमको इसका करना है निगेशन, तो हम लोग लिख देंगे नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? नॉट डिफरेंशिएबल। चलिए फोर्थ की बात करते हैं, आंसर नंबर 4। हाँ, अभी इसको कुछ बोला नहीं है ना कि मतलब हमको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिखना है, तो फिर हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। वेरी सिंपल। चलिए, ये है मैम एक्सपोनेंशियल का साइन। ठीक है, अभी इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो एक्सपोनेंशियल कुछ नंबर्स है वो बिलोंग करते हैं एन को। एन को मतलब नेचुरल नंबर को, सच दैट एन स्क्वायर प्लस 2 इज ऑड नंबर। अभी क्या मैम हमको यहाँ पे चेक करना है कौन ऑड है कौन इवन है? नहीं मैम, हमको यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है। हमको बेटा सिर्फ क्या करना है, ये सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। जैसे जनरल इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, जो इज लिखा होता है वॉज लिखा होता है उसके आगे हम लोग नॉट लिख देते हैं, है ना? वो गुड बॉय है, वो गुड बॉय नहीं, वो गुड बॉय नहीं है। ठीक है, तो जैसे बेटा हम लोग इंग्लिश में नॉट लगा के नेगेटिव सेंटेंस बना देते थे, यहाँ पे भी हमको बेटा वही करना है। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ रूल्स के साथ होगा। ठीक है, मैथ्स के कुछ रूल्स के साथ होगा। यहाँ पे है एक्सपोनेंशियल, तो बेटा ये एक्सपोनेंशियल का हम लोग क्या कर देंगे? यूनिवर्स कर देंगे। ठीक है मैम, कर दिया। बाकी सब कुछ एज इट इज, सच दैट एन स्क्वायर प्लस 2 इज, यहां पे बोला है ऑड नंबर, हम लोग बोलेंगे नॉट ऑड नंबर, इज नॉट एन ऑड नंबर। ठीक है मैम, लिख दिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 15, राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। सेम टू सेम थिंग मैम करना है, इसका भी हमको निगेशन लिखना है, इसका भी हमको निगेशन लिखना है। बट इसके पहले मैम इसमें कुछ ट्विस्ट है क्या? क्या इसमें कुछ ट्विस्ट है? बिल्कुल मैम इसमें कुछ ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? अभी तक हमको सिर्फ एक ही सेंटेंस दिया था, अभी यहाँ पे हमको दो स्टेटमेंट दिए हैं। एक तो है 7 इज अ प्राइम नंबर एंड दूसरा है ताजमहल इज इन आगरा। ठीक है मैम, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्यूज मी, जब भी बेटा हमारे पास दो सेंटेंस होते हैं या तो फिर दो स्टेटमेंट होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक को हम लोग पी अज्यूम करते हैं, दूसरे को हम लोग क्यू अज्यूम करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे लेट p इज इक्वल टू, क्या है, 7 इज अ प्राइम नंबर। क्यू को हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे, ताजमहल इज इन आगरा। ठीक है मैम, लिख दिया। अगर मैम हमको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो तो क्या इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पे दो सेंटेंस है, दो स्टेटमेंट है। अगर अकेला रहता तो फिर आप क्या कंजंक्शन बनाते फिर, है ना? या तो फिर आप एंड लिखते और लिखते, क्या ही लिखते। बट यहाँ पे तो मैम हमको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो दो है। क्या लिखेंगे? जो दिया है वही।
अगर ये हुआ एंड ये है, मतलब ये दोनों के बीच में एंड का रिलेशन है, ये दोनों के बीच में इफ एंड ओनली इफ का रिलेशन है। ठीक है, तो जैसा हमको क्वेश्चन बोलेगा वैसा ही हम लोग लिख देंगे। चलिए लिखते हैं बेटा इसका सिंबॉलिक फॉर्म। एंड दिया है तो P एंड Q। ठीक है, ओके मैम। अभी हमको करना है इसका निगेशन, मतलब ये पूरे के पूरे सेंटेंस का हमको करना है निगेशन। कैसे करेंगे मैम इसका निगेशन? देखो यहाँ पे है P एंड Q, इसका हम लोग कर देंगे निगेशन। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ये किस पे लागू हो जाएगा मैम? मैम ये दोनों के ऊपर लागू हो जाएगा। P भी नेगेटिव, Q भी नेगेटिव, एंड जो एंड है उसका बन जाएगा और। कल के लेक्चर में बेटा ये सब कुछ डिटेल में करवाया है, देख लेना एक बार। ठीक है, चलिए मैम सेकंड की बात करते हैं। हाँ तो ये खत्म। हाँ अभी इसको हमको वर्ड्स फॉर्मेट में भी हम लोग इसको लिख देते हैं। ठीक है, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में तो हमने इसको नेगेटिव कर दिया, अभी ये जो सेंटेंस है उसको ही हम लोग पूरा का पूरा नेगेटिव लिख लेते हैं। लिखो निगेशन में, ऐसा आप हेडिंग चाहो तो दे सकते हो। ठीक है, चलिए 7 इज नॉट अ प्राइम नंबर और ताजमहल इज नॉट इन आगरा। ठीक है मैम, समझ में आ गया। अभी क्या है मैम दूसरा वाला? ठीक है, दूसरा क्या है? ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इक्विलैंगुलर ट्राइंगल। ठीक है, चलिए लिखते हैं बेटा सेकंड का आंसर। सेकंड में सबसे पहले लिखते हैं P, फिर लिखते हैं Q। ठीक है, P क्या है? अ ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल। दूसरा है इट इज एन इक्विएंगुलर ट्राइंगल। क्या है मैम दोनों के बीच में? दोनों के बीच में है मैम बाय कंडीशन। ठीक है, तो हम लोग भी बेटा यहाँ पे लिखेंगे बाय कंडीशन। P एंड Q दोनों के बीच में क्या है मैम? बाय कंडीशन है। ठीक है मैम, लिख दिया। अभी क्या करेंगे मैम? अभी हम लोग इसको कर देंगे नेगेटिव। इसको हम लोग लिखेंगे निगेशन में, जैसे कि हमको नेगेटिव करना है P बाय कंडीशन Q का। तो मैम इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर जो है वो क्या आएगा? लास्ट लेक्चर में बेटा आपको समझाया था, क्या आता है? ये दोनों के बीच में आ जाता है एंड Q बन जाता है नेगेटिव। ठीक है, फिर ये दोनों के बीच में आता है और, एंड यहाँ पे Q आगे आ जाता है, P निगेशन होके पीछे चला जाता है एंड दोनों के बीच में आ जाता है एंड। मतलब यहाँ भी एंड, यहाँ भी एंड, बीच में आएगा और। ये जो निगेशन है एक बार Q को देंगे इसीलिए लास्ट में लिखा, एक बार P को देंगे इसीलिए वो लास्ट में लिखा। ऐसा कब होता है? जब दोनों के बीच में बाय कंडीशन की साइन होती है। ठीक है, चलिए मैम अभी फटाफट से इसको एक बार क्या करेंगे, लाइन में भी लिख देंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट है अभी उसको पूरा का पूरा हम लोग निगेशन में अभी लिख देते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए बेटा। अ ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल एंड इट इज नॉट इक्विएंगुलर ट्राइंगल और द ट्राइंगल is an equiangular and it is not equilateral triangle। ठीक है, चलिए यहां तक आई होप आप सब लोगों को क्लियर हुआ ही होगा।
नेक्स्ट बात करते हैं वेन डायग्राम की। चलिए, वेन डायग्राम सबसे पहले बेटा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अरे यार रुको आप, हाँ अब सही है। देखो इसका मतलब क्या था, मतलब ए एंड बी ये दोनों के बीच में ऐसा डैश डैश है, मतलब ये ऐसे शेडेड पोर्शन। और भी कहीं पे है क्या शेडेड पोर्शन? हाँ एक यहाँ पे है बेटा शेडेड पोर्शन। और भी है शेडेड पोर्शन, यहाँ पे आएगा वो। आशाएं खिले दिल की, उम्मीद हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशा है। हाँ। हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को बार बार आशा है। आशा रखनी है बेटा सबको, है ना, निराशा नहीं लानी है जीवन में। अब ये लास्ट फेज है ऑफ चैप्टर नंबर 1। तो यहाँ पे खुशी इस बात की है कि हमने बेटा पूरा का पूरा जो मैथ्स 1 था, जो थोड़ा सा बच्चों को चैलेंजिंग लगता है, वो हमने कर लिया है कंप्लीट। ठीक है, चलिए सम ए आर बी, इसका मतलब क्या है मैम वेन डायग्राम में? बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। मतलब जो ए है वो बी भी है, कुछ ए है वो कुछ बी है। ये यू का मतलब होता है यूनिवर्स। ठीक है, तो मतलब इसमें जितने भी सेट है वो सारे का सारे इसके अंदर समा जाते हैं। बट जब आपको ऐसा दिए कि कुछ ए है कुछ बी है, तभी आप लोग क्या करोगे, ये जो शेडेड पोर्शन है वो ऐसे आप ड्रॉ करोगे, ए एंड बी के जो बीच में जो कॉमन पोर्शन है वो। एंड इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आती है बेटा, ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू 5, मतलब वो नील नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, चलिए सेकंड की बात करते हैं, नो ए आर बी, मतलब जो ए है वो बी नहीं है, जितने भी ए है वो बी नहीं है। ठीक है, तो इसका ट्रुथ क्या आएगा, ए एंड बी, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, इसको हम लोग इंटरप्रेट करते हैं एंड से। तो ए एंड बी इज इक्वल टू 5, तो इसमें जो ए एंड बी अगर आप दोनों को इक्वल करोगे तो वो आ जाएगा 5, मतलब उसकी वैल्यू नील आएगी। थर्ड की बात करें, ऑल ए आर बी एंड बी आर ए, जितने भी ए है वो बी है, जितने भी बी है वो ए है, मतलब ए एंड बी दोनों के दोनों समान है। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आती है मैम, ए इज इक्वल टू बी। वेरी सिंपल। फोर्थ की बात करें, इफ ए देन बी, अगर ए है तो ही बी, तू है तो ही मैं हूं, अदरवाइज मैं भी नहीं हूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है मैम, इसकी ट्रुथ वैल्यू है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसको बोलते हैं बेटा सबसेट। क्या बोलते हैं बेटा, इसको सबसेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो जो ए है वही बी है, मतलब ए जो है वो बी के अंदर है। देखो ए बेचारा ऐसे अंदर बैठा है बी के अंदर, बी ऐसे बड़ा है, ए उतना छोटा सा है ना, मतलब यहाँ पे ए जो है वो बच्चा है, बी जो है वो बड़ा है। चलिए सम ए आर नॉट बी, कुछ ए ऐसे होते हैं जो बी नहीं होते हैं, कुछ मेरे जैसे होते हैं जो आपके जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग दोनों का माइनस लेंगे ए माइनस बी, तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5, मतलब इसको बोलते हैं 5, 5 नहीं 5, 5, 5 मतलब नील, ऑलमोस्ट नील। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर। अभी बेटा रिवीजन में अभी हम लोग ऐसे ही करेंगे, क्योंकि दिस इज नॉट रेगुलर बैच। एंड अभी यार एग्जाम को कितने दिन बचे यार, वो तो देखो अभी। चलो, एक्सप्रेस द ट्रुथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय वेन डायग्राम। अभी तक बेटा वेन डायग्राम एग्जाम में नहीं आया है, बहुत लेस चांस है कि आए। ठीक है, बट फिर भी हम लोग जो है एक बार आपको ये सब कुछ करवा देते, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि नहीं मैम ने नहीं करवाया, पोर्शन में था फिर भी नहीं हुआ, है ना, इसलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा करना। चलिए गुड। Express the truth of each of the following statements by Venn diagram. Some hardworking students are obedient. कुछ ऐसे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं जो ओबीडियंट होते हैं। ठीक है, चलिए कैसे लिखते हैं, मीनिंग को छोड़ो, अभी अभी लिखना कैसे है वो सोचो, एग्जाम में मार्क्स कैसे में आएंगे वो सोचो। चलो सबसे पहले लिखेंगे यू,
क्योंकि एक यूनिवर्सल हमारा सेट होता है, ठीक है, उसमें हम सब कुछ लिख देते हैं, जैसे कि सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात है तो हम लोग क्या लिखेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स है वो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है मैम। फिर हमारा कौन सा सेट आएगा, पहला एंड दूसरा, मतलब एक जो है वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट का, दूसरा जो है वो ओबीडिएंट का, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्टूडेंट का है, तो इसमें हम लोग लिखते हैं एस। क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। दूसरा सेट कौन सा आएगा मैम, ओ ये ओबीडिएंट वाला, ठीक है। लिखो सेट ऑफ ऑल ओबीडिएंट स्टूडेंट्स। मैम क्या बोला है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ ऐसे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं जो ओबीडिएंट होते हैं, ठीक है। चलिए मैम कुछ बोला है, मतलब वेन डायग्राम तो वैसे भी बनाना ही है। अभी कुछ के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ के लिए सबसे पहले इसके अंदर दो सेट है, तो ऐसे दो जीरो आएंगे, मतलब दो ऐसे सर्कल बनेंगे। हाँ मैम सही हो आप, दो सर्कल बनेंगे, ठीक है। एक जो है वो है रहेगा एस, दूसरा रहेगा ओ, एंड यहाँ पे हमारा आएगा यूनिवर्सल सेट। मतलब कुछ ऐसे है, वो कुछ ऐसे है, मतलब ये मैम हमारा जो पहला है, पहला हमारा जो वेन डायग्राम है उससे ये मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें सम आ गया, सम ए आर बी, सम स्टूडेंट्स आर ओबीडिएंट, सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडिएंट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों के बीच में कुछ ऐसे कॉमन पार्ट है, ये मैंने हाईलाइट किया है, हाँ ये वाला पार्ट, ये कॉमन वाला आप लोगों को भी करना है। तो मैम इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आती थी, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 5, तो इसका मतलब एस एंड ओ नॉट इक्वल टू 5, है ना। सो दिस इज द ट्रुथ वैल्यू, आप खाली ट्रुथ लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप इतना ही करना है बेटा, इतना ही करना है, इसलिए तो एग्जाम में नहीं आता है क्योंकि इतना आसान है, ठीक है। 17th डन। बात करते हैं बेटा 18th के बारे में, क्या बोलता है 18th, लेट्स सी। एक्सप्रेस द ट्रुथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय वेन डायग्राम, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर आइसोसेलेस। चलिए चलिए, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अपना यू, फिर बनाएंगे एक और सेट, फिर बनाएंगे एक और सेट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला है, तो एक बन जाएगा ई से, दूसरा आई से है तो दूसरा बन जाएगा आई से, ठीक है मैम। चलिए यू से बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, यू से ऑल, किसकी बात है, क्या यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात है, नहीं मैम यहाँ पे तो ट्राइंगल्स की बात है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल्स। लिखिए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ई से क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, तो यहां पे लिखो सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। दूसरी बात करें, सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। क्या बोला है, जितने भी इक्विलेटरल है वो सारे के सारे आइसोसेलेस है। देखो जितने भी ट्राइंगल है इक्विवेलेंट इक्विलेटरल, वो सारे कैसे है, आइसोसेलेस है, मतलब जितने भी ए है उतने ही बी है, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, ठीक है मैम। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ वाला डायग्राम जो है वो आएगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ वेन डायग्राम बना दो, वेरी सिंपल बेटा। चलिए दो बनेंगे यहाँ पे, एक बड़ा और दूसरा इसके अंदर आएगा छोटा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आएगा बेटा यू, यहाँ पे आएगा आई, यहाँ पे आएगा अपना ई, ठीक है। आप चाहो तो इसको आप ऐसा हाईलाइट वगैरह कर सकते हो। मैम इसका आंसर क्या था, मतलब मैम इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो क्या थी, हाँ ए जो है वो सबसेट है बी का, इसका मतलब मैम जो ई है वो सबसेट है आई का, इसको बोलते हैं सबसेट, ठीक है। तो दिस इज द ट्रुथ वैल्यू, ठीक है। चलिए बेटा आगे देखते हैं, आगे के क्वेश्चंस आपको होमवर्क में है, हाँ देखो ये सब
वेन डायग्राम आपको इसको रिप्रेजेंट करना है इन वेन डायग्राम। दिस इज होमवर्क फॉर यू, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड कमेंट में बताना है। हाँ, इसके आंसर अभी कमेंट में बताना है कि इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, फिर हम चेक करेंगे कि किसकी कमेंट सही है किसकी गलत है। ठीक है, ओके, हो गया मैम। इसका देखो, यू हैव गिवन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये एक्टिविटी है बेटा, सॉल्व कर लेना होमवर्क में। अभी चैप्टर खत्म हुआ तो कुछ तो आपको होमवर्क देना चाहिए। ठीक है, अभी कल के लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, अभी ये आपका इसका एक लेक्चर आएगा आज या कल में हो जाएगा वो भी अपलोड। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव जो है वो कैसे सॉल्व करने हैं चैप्टर नंबर 1 के। ठीक है, एंड अगर आपको कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स को कैसे टैकल करें, पहले क्या सॉल्व करें, ऑब्जेक्टिव करें या फिर सब्जेक्टिव से स्टार्ट करें, या फिर डिस्ट्रक्शन बहुत है लाइफ में क्या करें, कुछ भी बेटा क्वेश्चन हो लिख दो कॉमेंट सेक्शन में, पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए अच्छे से अच्छा बेटर से बेटर वीडियो लाने की। ठीक है, तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, दिस साइड पुष्टि सोनैया साइनिंग ऑफ, हर हर महादेव, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू।